गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने चैप्टर कर लिए हैं आपके पीरियोडिक 2 के इकोनॉमिक रिफॉर्म, पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, एंड टुडे वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट। राइट, रूरल इज़ बेसिकली जो आपके विलेजेस एरिया होते हैं, बैकवर्ड एरियाज़ होते हैं, उनकी डेवलपमेंट, उसके बारे में हमने इसमें पढ़ना है कि रूरल एरियाज़ की डेवलपमेंट कैसे हुई, क्या वहाँ पर चैलेंजेस आए, ठीक है, चैलेंजेस क्या थे और मेजर एरियाज़ क्या थे जिनको हम डेवलप कर सकते थे। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट कि व्हाट डज़ रूरल डेवलपमेंट मीन। सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। जो रूरल डेवलपमेंट मीन्स एन एक्शन प्लान फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द रूरल एरिया। ऑब्वियसली बात है, जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट की बात होती है हमारा जो सोशल एज वेल एज द इकोनॉमिक ग्रोथ, कि सोसाइटी की भी ग्रोथ करना और इकोनॉमिक की भी ग्रोथ करना। इकोनॉमी मीन्स लाइक फाइनेंशियल रिसोर्सेज की या फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ों की ग्रोथ करना, उसके लिए एक्शन प्लान्स बनाना, उसको बोलते हैं हम रूरल डेवलपमेंट। अब यहाँ पर जब हम रूरल डेवलपमेंट के प्लान और पॉलिसीज़ बनाते हैं, उसमें जो हमारे मेजर चैलेंजेस आते हैं, दैट इज़ फर्स्ट इज़ चैलेंजेस रिलेटेड टू रूरल क्रेडिट, कि रूरल एरियाज़ में क्रेडिट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। क्रेडिट इश्यूज़ जो हैं वो रूरल एरिया में जो अराइज होते हैं वो आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम आपके रूरल एरियाज़ में आती है, दैट इज़ रूरल मार्केटिंग, कि जो रूरल एरिया में बेसिकली हमें पता है कि रूरल एरिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा होने से मीन्स वहाँ पे एग्रीकल्चर रिलेटेड क्रॉप की प्रोडक्शन वगैरह होती है, तो उस चीज़ को बेचने के लिए हमें वहाँ पर प्रॉपर मार्केट की ज़रूरत होती है, ठीक है, मार्केटिंग प्रॉपर चाहिए, और उस चीज़ से रिलेटेड एक चैलेंज आता है, ठीक है। उसके बाद इसमें अलग जो बेसिक जो चैलेंज वो इंक्लूड होते हैं वो हैं आपके एक्सप्लोरिंग द ऑप्शन ऑफ सस्टेनेबल लाइवलीहुड अदर देन दी फार्मिंग, कि फार्मिंग के अलावा, खेती बाड़ी के अलावा हमें जीने के लिए और अपनी लाइफ के लिए, अर्न करने के लिए, पैसा कमाने के लिए फार्मिंग के अलावा भी हमें ऑप्शन ढूंढने की ज़रूरत है। एंड द सेकेंड इज़ चैलेंज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। बट ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो टॉपिक है वो आपका इस बार टर्म से कट हो गया है। तो आपने बेसिकली पढ़ने हैं जो चैलेंजेस रिलेटेड टू रूरल क्रेडिट से, मार्केटिंग से रिलेटेड, एंड फार्मिंग के अलावा और कौन से हमारे पास सोर्सेज होते हैं रूरल एरिया में जहां से हम अर्निंग अपनी अच्छी कर सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद दी आपके जो चैलेंजेस रिलेटेड टू रूरल डेवलपमेंट में जो फर्स्ट है हमारा चैलेंज ऑफ रूरल क्रेडिट, कि फाइनेंस की प्रॉब्लम रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। हमें पता है फार्मिंग के लिए हमें फाइनेंस की बहुत ज़रूरत होती है, क्रेडिट की बहुत ज़रूरत होती है रूरल एरियाज़ में, और इससे रिलेटेड चैलेंजेस आते हैं। दो मेजर इसके कारण होते हैं। मोस्ट ऑफ दी जो फार्मिंग फैमिलीज़ हैं इन इंडिया वो एक स्मॉल होती हैं, मार्जिनल होल्डर्स होते हैं, मतलब उनके पास छोटे टुकड़े होते हैं लैंड के, जो सिर्फ जिनसे जो फार्मिंग होती है वो उनकी सिर्फ सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है, मतलब सिर्फ उनके अपने ही बेसिक उनका खान पीन या यही सब निकलता है और ज़्यादा उससे वो अर्न नहीं कर पाते। एंड बेसिकली जो उनके पास बचता है, फिर जब उनके पास ऑब्वियसली उनके सिर्फ खर्चा ही निकलता है तो फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए उनके पास पैसे नहीं बचते, तो जिनके लिए उनको क्रेडिट की ज़रूरत होती है। और दूसरी बात जो उनमें ये अराइज होती है वो आपकी ये है कि द गेस्टेशन लैग बिटवीन ओइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप इज़ द क्वाइट लॉन्ग। मतलब हमें पता है कि जब हम आप जो भी फार्मिंग फैमिली से बिलोंग करते होंगे उनको ये चीज़ पता होगी कि जो पूरी क्रॉप के प्रोडक्शन होने में, पूरी प्रोसेसिंग में एक लंबा टाइम पीरियड लगता है, कि वो जो 6 मंथ लगते हैं 7, उस टाइम पीरियड के गैप में वो क्या करेंगे, है ना, क्योंकि इंसान की जो बेसिक नीड्स होती हैं वो तो उनको थ्रू आउट द टाइम होती हैं, बट जो इसमें जो इनका टाइम होता है हार्वेस्टिंग एंड सोइंग के, वो क्या है, बहुत ज़्यादा ही लंबा पीरियड होता है, जिसकी वजह से उनको क्रेडिट की ज़रूरत पड़ती है। अब बात आती है कि यहाँ पे क्रेडिट के बेसिकली सोर्सेज कौन कौन से। 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं जो क्रेडिट होते हैं, कौन से हैं। एक शॉर्ट टर्म क्रेडिट होता है, मीडियम टर्म क्रेडिट होता है, लॉन्ग टर्म क्रेडिट होता है। जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट इज़ बेसिकली रिक्वायर्ड फॉर द परचेज ऑफ इनपुट्स खरीदने के लिए, लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये सब चीज़ें जिनको खरीदने के लिए वो उनको क्या चाहिए होता है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट चाहिए होता है। बिसाइड मेकिंग पेमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ठीक है, जो बेसिक खर्चे होते हैं, छोटे मोटे खर्चे होते हैं, जैसे सीड्स और फर्टिलाइजर्स वगैरह के लिए, उसके लिए उनको शॉर्ट टर्म क्रेडिट चाहिए होता है।
मीडियम टर्म क्रेडिट कौन सा होता है बच्चे, जिसके लिए उनको मशीनरी खरीदने के लिए जो रिक्वायर्ड होता है, कंस्ट्रक्शंस ऑफ फेंसेस एंड डिगिंग दी वेल्स, इन सब चीज़ों के लिए उनको क्या चाहिए होता है, मीडियम टर्म क्रेडिट। ये जो शॉर्ट टर्म होता है उसका पीरियड होता है 6 से 12 महीने के लिए उनको ज़रूरत होती है इस पैसे की। मीडियम टर्म मीन्स 12 मंथ से लेकर 5 साल तक जो क्रेडिट की रेंज होती है उसको हम मीडियम टर्म जो है क्रेडिट बोलते हैं। लॉन्ग टर्म क्रेडिट होता है बच्चे, लॉन्ग टर्म क्रेडिट वो होता है जो बेसिकली होता है 5 साल से ज़्यादा टाइम, 20 साल तक, और ये बेसिकली उनको ज़रूरत है जब उन्होंने कोई परमानेंट लैंड ख़रीदना हो या फिर उसकी परचेज ऑफ एडिशनल लैंड करनी हो या परमानेंट इम्प्रूवमेंट करनी हो एग्जिस्टिंग लैंड में, तब उनको लॉन्ग टर्म क्रेडिट की ज़रूरत पड़ती है। 3 तरह के क्रेडिट होते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अब है जो क्रेडिट की जो रिक्वायरमेंट है जो फार्मर्स की, वो 2 तरह की होती है। एक होती है प्रोडक्टिव रिक्वायरमेंट, एक होती है अनप्रोडक्टिव रिक्वायरमेंट। प्रोडक्टिव रिक्वायरमेंट तो जो बेसिकली उनको प्रोडक्शन के लिए ज़रूरत होती है, जैसे क्रेडिट रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, जब उनको खेती करने के लिए और प्रोडक्शन करने के लिए जब उनको पैसों की ज़रूरत होती है, उस रिक्वायरमेंट को बोला जाता है प्रोडक्टिव रिक्वायरमेंट। और अनप्रोडक्टिव रिक्वायरमेंट वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जैसे उनको बेसिक अपने घर के कंजम्पशन या और खर्चों को पूरा करने के लिए घर के जब उनको क्रेडिट की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम बोलते हैं अनप्रोडक्टिव जो है रिक्वायरमेंट। अब बात आती है कि इसके सोर्सेज कौन से होते हैं रूरल क्रेडिट के सोर्सेज। बच्चे 2 तरह के सोर्सेज हैं, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। देखा, 2 सोर्सेज होते हैं, इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल नाम से पता लग रहा है, ठीक है, जैसे कि जो प्रॉपर बैंक्स होते हैं, आपके इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल्ड होते हैं और लीगली अप्रूव्ड होते हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल मतलब वही आपके ज़मींदार्स हो गए, लैंडलॉर्ड हो गए, विलेज ट्रेडर्स हो गए, मनी लेंडर्स हो गए, वो सारे आपके आते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से। ट्रेडिशनली जो मोस्ट क्रेडिट जो नीड ऑफ द फार्मर्स है ना, वो किससे पूरी होती है, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से। क्यों? ये मेनली वो रीज़नेबल होते हैं, रीज़नेबल तो चलो हम नहीं इनको बोलेंगे, बट असेसेबल होते हैं। जो फार्मर्स हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, दे आर इलिटरेट बेसिकली, तो उनके लिए ये बहुत मतलब कह लो कि असेसेबल है, कन्वीनियंट होते हैं कि वो उनके पास जाते हैं और फटाफट अपनी जो भी उनकी क्रेडिट की नीड होती है उसको वो पूरा कर लेते हैं। पर जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज होते हैं, लाइक जिसमें आता है गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है, जो जितने भी बैंक्स और सोसाइटीज़ वगैरह बनाई गई हैं गवर्नमेंट ने, वो सारे आज के आ जाते हैं इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज में टुगेदर। अब देखो जो है बेसिकली 93% ऑफ टोटल बोरोइंग ऑफ द फार्मर इन द बिगिनिंग ऑफ 5-year प्लान्स जो है वो इसी से आता था, नॉन इंस्टीट्यूशनल से। एंड ओनली द 7% ऑफ द क्रेडिट नीड ऑफ द फार्मर इन द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट 5-year प्लान्स जो है वो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से आती थी। बट प्रेजेंटली देयर शेयर हैज़ इंक्रीज टू ओवर 66%। बट नाउ अब पीपल इन लोगों से जो ज़्यादा है क्रेडिट अपनी नीड्स को पूरा करने लग गए हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से, क्योंकि उनको अवेयरनेस हो गई है, उनको पता लग गया है कि ये हमें ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और ये हमें एक रीज़नेबल रेट पर देते हैं, हमारा एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पर कम होता है। ये गवर्नमेंट ने स्पेशली हमारे लिए ही बनाए हैं, जैसे कि रीजनल रूरल बैंक्स हो गए, आपके कमर्शियल बैंक्स हो गए एंड द कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशनल, बेसिकली ये हमारे लिए बनाए गए हैं, ठीक है ना। सो देयर आर सम इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज ऑफरिंग द रूरल क्रेडिट इन इंडिया। अब वो एजेंसीज कौन कौन सी है? पहला है आपकी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़। अब जो ये कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं, ये बेसिकली एडिक्वेट क्रेडिट प्रोवाइड करती हैं टू द फार्मर्स एट द रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब बच्चे कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ वो होती हैं जिसमें ना कुछ जो वॉलंटियर्स होते हैं वो खुद अपनी मर्जी से मिलकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, जिनका मेन मोटिव होता है फार्मर्स का वेलफेयर। मतलब ये उनको फाइनेंस प्रोवाइड कराते हैं बहुत ही रीज़नेबल, तभी नाम है इसका कोऑपरेटिव।
रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। इवन ये उनको गाइडलाइंस भी देते हैं, गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं कि किस तरह से वो अपने एग्रीकल्चर के ऑपरेशनल्स को परफॉर्म करें जिससे उनकी क्रॉप प्रोडक्टिविटी अच्छी हो। ठीक है, तो ये सोसाइटीज़ होती हैं ये मेक श्योर करती हैं कि टाइमली एंड रैपिडली फ्लो ऑफ क्रेडिट हो टू दी फार्मर्स, उनकी नीड एकदम कम्प्लीटली पूरी हो। एलिमिनेट कर देते हैं जो मनी लेंडर्स हैं जो उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। Spread credit facilities across all the region of the country and provide the adequate credit in areas covered by special programs of development। मतलब इनका बेसिक मोटिव होता है कि एक सही रेट पर प्रॉपरली जिनको ज़रूरत है उनको क्रेडिट की फैसिलिटी प्रोवाइड करना एट द रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर कमर्शियल बैंक्स, जो आपके नॉर्मल बैंक्स होते हैं। ये जो सेटअप हुए थे 1955 में सेटअप हुए थे विद द फोकस ऑन दी रूरल क्रेडिट, कि इनका मेन मोटिव था कि रूरल जो पीपल है उनकी जो क्रेडिट की नीड है उसको पूरा किया जाए। अब द गवर्नमेंट रियलाइज्ड दैट द रूरल क्रेडिट नीड्स कुड नॉट बी मेंट बाय द कोऑपरेटिव्स और क्रेडिट सोसाइटीज़ अलोन। वो अकेले इस क्योंकि जो उनकी नीड है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रूरल क्रेडिट को जो रूरल पीपल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, उनकी नीड बहुत ज़्यादा है, तो सिर्फ अकेले कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो उनकी सारी क्रेडिट नीड को कम्प्लीटली फुल कर सके। इसलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर कमर्शियल बैंक्स भी इस एरिया में उन्होंने अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। This prompt nationalization of certain bank in 1969 and the nationalized commercial banks were directed to offer the credit directly to the farmers as well as indirectly through the cooperative society। या तो वो खुद भी डायरेक्टली पे कर देते थे और वो फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करते थे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वो हैं वो डायरेक्टली फिर फार्मर्स को पे करती थी और प्रोवाइड करते थे क्रेडिट। उसके बाद आपका नेक्स्ट है रीजनल रूरल बैंक RRBs एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। अब ये भी सेटअप हुए, ठीक है, जस्ट टू प्रमोट द क्रेडिट सप्लाईज particularly in the remote rural areas and backward areas। Again the motive was same, just to provide the credit facilities, rural credit facilities to the rural people at the reasonable rate। These banks operate at the district level, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑपरेट होते थे, ठीक है, और इनका मेन फोकस वही था कि जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, रूरल एरिया है, उनकी जो है बेसिकली क्रेडिट की नीड, उधार और पैसों की फाइनेंस की प्रॉब्लम सॉल्व हो और उनको ईजिली फाइनेंस प्रोविजन फाइनेंस का मिले। देन आपका आता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नबार्ड। ये बच्चे बहुत ही, ये शॉर्ट फॉर्म्स ज़रूर आपको याद होनी चाहिए, बिकॉज अब आपको पता ही है कि MCQs, वन वर्ड्स, आपके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो नबार्ड इसका आपको ज़रूर पता होना चाहिए, इसकी फुल फॉर्म्स इनकी। ये एपेक्स इंस्टीट्यूशन था, अब ये सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन था, जैसे हम लोगों के नॉर्मल कमर्शियल बैंक्स को जो एपेक्स इंस्टीट्यूशन है वो RBI को बोलते हैं। तो जो नबार्ड है वो बेसिकली इनके लिए था कि वो इसमें वो हेल्प करते थे कि किस तरह से जो है उनको हेल्प प्रोवाइड हो, किस तरह से वो सारे जो भी रूरल बैंक है जो रूरल एरिया में क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं उनको मॉनिटर करते थे, उनके लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाते थे, उनको पॉलिसीज़ उनके लिए फ्रेम करते थे, उनके लिए प्लानिंग करते थे। मोटिव यही था कि जो मेन इनके फंक्शन यही थे कि जो फंडिंग एजेंसीज़ हैं फॉर द इंस्टीट्यूशंस, ये फंडिंग एजेंसी होती थी किसके लिए, ऑल द इंस्टीट्यूशंस जो प्रोवाइड करते थे क्रेडिट इन द रूरल एरिया। नेक्स्ट इनका था कि दे टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स टू इम्प्रूव द क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम की अच्छे से इम्प्रूव हो, ठीक है। बैंक वॉज फोकस्ड ऑन रिकन्स्ट्रक्टिंग ऑफ क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस एंड ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल्स। इनका और एक मोटिव था टू कोऑर्डिनेट द रूरल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल द क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस एंड मेंटेन द रिलेशन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक एंड अदर नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन कंसर्न विद पॉलिसी फॉर्मेशन, कि आपस में सबका एक ट्यूनिंग रहे, सबका एक कोऑर्डिनेशन रहे, और जब भी पॉलिसीज़ वगैरह फ्रेम हो सो दैट कि जो प्रॉपर एक सिस्टम है रूरल फाइनेंसिंग का, ठीक है, रूरल एरिया में प्रॉपर फाइनेंस के प्रोविजन का वो मोटिव अच्छे से अचीव हो, एंड मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएटिंग द प्रोजेक्ट रीफाइनेंस्ड बाय इट। तो यही जो मेन फंक्शन परफॉर्म करते थे बाय द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। दीज आर द मोटिव ऑफ देम। नाउ
दी रूरल बैंकिंग, अब रूरल बैंकिंग का क्रिटिकल इवैल्यूएशन इसका ये है कि नो डाउट कि रूरल बैंकिंग